जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं मुर्शद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मुर्शद हॉस्पिटल में जैसे में ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो सर अमर शरीफ जो प्रिंसिपल हैं मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग के, और उनके साथ अनीस भाई जो लेक्चरार हैं, और इनकी टीम ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया और मुझे वेलकम कहा। और उसके साथ साथ मुझे पूरी अंदर का जो था उसका पूरा मुआयना का विजिट कराया। और मुझे इस पे बहुत खुशी हुई कि मुझे क्योंकि मुझे पता है कि जो मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग है ये बहुत पुराना नर्सिंग स्कूल है और इसमें काफ़ी लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है यहाँ से। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत लोगों के काम आने वाली है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरा स्कूल का मुआयना किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लासेस वगैरह और बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत, बाहर का जो नज़ारा था वो बहुत ज़बरदस्त था। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। आज मैं आपकी एक मुलाकात एक ऐसी नौजवान पर्सनैलिटी से कराने जा रहा हूँ जो किसी तरीके की मोहताज नहीं है, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि उन्होंने कहाँ से सफ़र शुरू किया और कैसे वो एक कामयाब नर्स हैं। बल्कि कामयाब नर्स नहीं हुआ, हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। और आज एज ए प्रिंसिपल के हैसियत से मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग में एज ए प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ सर अहमद शरीफ साहब से। और सर अहमद शरीफ से हम पूछेंगे, डिफरेंट तरह का सवाल करेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में हमारे नर्सेज का जो इमेज है बहुत ज़्यादा आला पाई का है, और नर्सिंग हमारी दिन दिन बहुत तरक्की करती जा रही है। क्योंकि शुरू में तो सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम पर ही चल रहा था, फिर BSN स्टार्ट हो गया, फिर लोगों ने मास्टर करना शुरू कर दिया, अब PhD तक लोग हमारे नर्सेज जो है कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ अपना मैसेज जो है पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ कि हमारे जो पाकिस्तान के नर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है, और माशाल्लाह उनकी स्किल, उनका नॉलेज, उनकी एक्सपर्टी पूरी दुनिया का मुंह बोलता सबूत है। तो इसी ही आपको मैं कैसी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ सर अहमद शरीफ साहब से, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की अपनी नर्सिंग कैरियर के लिए। और उम्मीद है कि हमारे लीडर की तरह हमारा पाकिस्तान में पूरी दुनिया का नाम रोशन करेंगे। सर अहमद साहब सलाम सर। कैसे हैं शहबाज सर सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आप बताएं कि आपने नर्सिंग का कैरियर जो है वो कहाँ से, किस इंस्टीट्यूट से आपने शुरू किया था? वालेकुम, थैंक यू सो मच शहबाज साहब, आपने मौका दिया मुझे नर्सिंग के बारे में बात करने के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक नर्स हूँ और बाय चॉइस नर्स हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इंसिडेंटली मैंने नर्सिंग की, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्ज़ी से नर्सिंग की और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे भी हूँ। और आप लोगों की दुआएं चाहिए कि और आगे भी मैं नर्सिंग की खिदमत करूँ और आगे भी जाऊँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैंने बहुत छोटे लेवल से नर्सिंग स्टार्ट की थी। नर्सिंग असिस्टेंट आगा खान यूनिवर्सिटी से 2006 में मैंने स्टार्ट किया। वो 6 वीक्स की ट्रेनिंग थी। 6 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद मैंने ऑलमोस्ट 4 ईयर वहाँ पे सर्व किया। और वहाँ पे सर्व करने के बाद मैंने देखा कि मुझे नर्सिंग असिस्टेंट नहीं, मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए नर्सेज के लिए, क्योंकि नर्स जो पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन के बाद जब पेशेंट रिकवर होता है या उसकी कोई भी एक बेसिक नीड, कोई एक छोटी चीज़ अगर उसकी हम पूरी करते हैं, तो उसके बाद जो वो दुआ देता है, जो वो ब्लेसिंग देता है हमें, उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैंने वहाँ से चीज़ें देखी और देखने के बाद मैंने लियाकत नेशनल का टेस्ट किया। फिर लियाकत नेशनल में मैंने BSN जेनेरिक 4 ईयर कंप्लीट किया और मैंने वहीं से अपना जो प्रोफेशनल कैरियर था रजिस्टर्ड नर्स वो स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की 1 ईयर। इंटर्नशिप करने के बाद मैं मुर्शद हॉस्पिटल में आ गया। ICU में मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया। ICU इंचार्ज था, फिर ICU सुपरवाइज़र, और फिर इसी दौरान मैं ज़ियाउद्दीन चला गया। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के माड़ी कैंपस में मैंने वहाँ डिप्टी मैनेजर क्रिटिकल एरिया, जिसमें इमरजेंसी और क्रिटिकल एरियाज थे, वो देखे मैंने। और वहीं पे मेरी को 3 मंथ में उन्होंने और प्रमोशन कर दी और मैं डिप्टी मैट्रन जो है वहाँ से मैंने 1 साल सर्व करने के बाद मैं दोबारा मुर्शद आ गया। दोबारा मुर्शद में मैंने जो है नर्सिंग चीफ CNO जो पोजीशन है, मैंने उस पोजीशन पे काम किया, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो नर्सिंग के लिए जो मैं कर सकता था डॉक्यूमेंटेशन पे, जो मैं कर सकता था उनके ड्यूटी आवर्स पे, जो मैं कर सकता था उनकी सैलरी स्केल पे काम करना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया सारी चीज़ें। और नर्सिस को एक बाकायदा स्केल हमने दिया। मेरे CEO साहब जो थे डॉक्टर काशिफ महमूद साहब थे, तो उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और नर्सिस की बड़ी तारीफ़ करते थे वो। उसके बाद मैंने यहीं पे रहते हुए मैंने MBA किया हेल्थ मैनेजमेंट में, और 4 ईयर प्रोग्राम था वो मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे यहाँ पे डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया नाइट में। मैं आई थिंक सेकंड नर्स हूँ पाकिस्तान में
जिसको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देखने का मौका भी मिला, एज वेल नर्सिंग। इसके बाद मैंने जब मैं नाइट में था तो मुझे आखन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में मेरा एडमिशन हो गया। मैंने आखन यूनिवर्सिटी में 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स कंप्लीट किया, और फिर मुझे इसी हॉस्पिटल ने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर से हटा के मुझे एजुकेशन साइड पे, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, जो मास्टर्स था, वो मास्टर्स में मैंने जो ट्रैक लिया था वो एजुकेशन ट्रैक लिया था, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं टीचिंग करूं तो, और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, नर्सेज के लिए कुछ अच्छा करूं। तो फिर मुझे 2021 में एज ए प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल अपॉइंट किया, और उसके बाद से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल हूँ। अब इंशाल्लाह मैं PhD करने के लिए जा रहा हूँ अनकरीब, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सर आमिर, मुझे बहुत खुशी हुई आज आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ कि आपने मुझे पता आप यहाँ प्रिंसिपल हैं और यहाँ पे बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन लोगों के लिए मुश्किलें रहा होंगे और मेरे लिए भी हैं, क्योंकि मैं भी आपको फॉलो करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपको जिन्होंने आपकी जो बेसिक आपकी हिस्ट्री सुनी है, किस तरह आपने नर्सिंग पे करियर स्टार्ट किया और किस तरह आप कहाँ तक पहुँचे, ये सब हमारे नाज़रीन आपको देखेंगे। और ये हमारे जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ नर्सेज को प्रमोट करना, हमारा मैसेज जो है पूरी दुनिया तक हम पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने नर्सेज हैं कम्युनिटी के लिए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे नर्सेज जो हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत अलग उनकी महारत है। और मैं इसी सिलसिले में सर से अगला सवाल करूँगा। सर आप ये बताएं, हमारे जूनियर नर्सेज को आप क्या पैगाम देते हैं कि उनको नर्सिंग प्रोफेशन में क्या करना चाहिए और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज करके बात करूंगा कि नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मुझे 19 ईयर्स हो गए। अगर मैं नर्सिंग असिस्टेंट से अपना टाइम लगाऊं अभी तक, तो 19 ईयर्स हो गए थ्रू आउट, और मैंने आज तक कोई भी नर्स बेरोज़गार नहीं देखा, वो भले पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। तो जब 0% अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर लोगों को जो प्रोफेशन है इसको लेना चाहिए, इस प्रोफेशन में आना चाहिए। और दूसरी बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि अल्लाह ताला जो नर्सेज हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनको चुनता है, क्योंकि किसी भी पेशेंट की या किसी भी सिक की या किसी बीमार की कोई खिदमत करना या कोई उसकी देखभाल करना, जैसे एक हदीस है उसका मफहूम है कि अगर आप किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाओ तो जितने कदम आप जा रहे हो आ रहे हो तो उतना आपको सवाब मिलता है। तो हमारी तो रोज़ी रोटी, हमारा तो काम ही नर्सिंग, पेशेंट्स की इयादत करना, पेशेंट की देखभाल करना और थ्रू आउट उनके साथ रहना। वो 8 घंटे की ड्यूटी है, वो सुबह की ड्यूटी है, दोपहर की है या रात की है, रोटेशन में। और वो हम ऑफ डेज़ में, दुनिया छुट्टी कर रही होती है, हम लोग पेशेंट की देखभाल कर रहे होते हैं, लोग सो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर ईद है और अगर कोई इवेंट आ रहे हैं, पब्लिक हॉलीडेज़, उसमें हम लोग सब फ्रंट लाइन की तरह पेशेंट्स की केयर करने के लिए हाजिर होते हैं। और दूसरी बात यह कि जब हम किसी भी इंसान की उसकी मजबूरी के वक्त अगर खिदमत करते हैं या ख्याल करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग जो है, उसकी जो दुआ है, उस दुआ से आपके सारे के सारे मसले हल हो जाते हैं। मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी मांगने के लिए अल्लाह ताला से। मेरी ज़रूरतें बगैर मांगे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हम नर्सेज हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, तो ऊपर वाला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो दूसरी बात एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि नर्सेज का इमेज अगर हम बात करें तो काफ़ी अरसा तक एक नेगेटिव इमेज रहा। लोग नर्सिंग में आने के लिए बड़ा रिलक्टेंट होते थे कि नर्स नहीं होना चाहिए, नर्सिंग नहीं करें, बाकी कुछ और भी कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो दुनिया वो चेंज हुई है और लोगों को पता चला कोविड में, कोविड वैसे तो एक बहुत बड़ा वो था, आजमाइश थी पूरी दुनिया के लिए, लेकिन नर्सेज के लिए, मेडिकल पैरामेडिकल जितने भी लोग हैं, इनके लिए एक ब्लेसिंग भी थी। वो इनकी आइडेंटिटी लोगों को पता चली कि नर्स क्या कर रहा है। जब कोई भी उनके घर वाले उनके पास नहीं थे तो कौन उनके पास था? पेशेंट के पास नर्स थे, और नर्स 24/7 पेशेंट के साथ मौजूद होता है। डॉक्टर्स जितने फिजिशियंस आते हैं वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पेशेंट के पास आते हैं, ऑर्डर्स लिखते हैं, असेस करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बाकी थ्रू आउट जो पेशेंट के साथ मौजूद होता है वो नर्स होता है। इसमें सर आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब नर्सिंग जो है आप क्या समझते हैं कि जैसे 3 साल की जन नर्सिंग डिप्लोमा पर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्या इसको बंद होना चाहिए? क्योंकि अब आप एक हिसाबदार एक बड़े अदारे का बहुत पुराना मर्चेंट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है,
और आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में डिप्लोमे को कंटिन्यू होना चाहिए था या बंद ही कर बेहतर है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर इसमें दो राय हैं बेसिकली। अगर जैसे अभी शहबाज साहब ने बताया कि मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग बहुत पुराना है, तो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग वाकई बहुत पुराना है। 1985 से जब कराची में गिनती के 1-2 स्कूल थे, उस वक्त से मुर्शिद जो है वो नर्सिस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो नर्सिस पाकिस्तान से बाहर अच्छी पोजीशंस पे अपना मुल्क का, अपने इदारे का, अपने प्रोफेशन का नाम रोशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि डिप्लोमा नर्सिंग मैट्रिक बेस बेसिकली था, तो बच्चों को बड़ी आसानी होती थी कि वो मैट्रिक करने के बाद 3 इयर्स डिप्लोमा किया और अपना ब्रेड बटर जो है वो अर्नर बड़े आसानी से हो जाते थे। अब जैसे चीज़ें एडवांसमेंट हुई तो डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसको भी एक अरसा हो गया, आज की बात नहीं है ये। लेकिन डिप्लोमा एकदम ख़त्म तो नहीं हुआ, डिप्लोमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ। हम 2006 से सुन रहे थे, लेकिन 2018 में जो है डिप्लोमा जो ख़त्म किया गया। तो डिप्लोमा ख़त्म किया जाना अच्छी बात भी है, डिप्लोमा ख़त्म किया जाना अच्छी बात नहीं भी है। तो मैं इसके लिए कोई भी एक कमेंट नहीं कर सकता कि डिप्लोमा जो है वो ख़त्म हुआ और वो बहुत ज़्यादती हो गई या डिप्लोमा चलना चाहिए था। तो ये दोनों सूरतें हैं कि मैट्रिक बेस बच्चे जितने भी थे वो डायरेक्ट नर्सिंग डिप्लोमा करते थे और आके सर्व करते थे कम्युनिटी को, पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स को। तो अगर वही बच्चे अब अगर एफएससी करके आ रहे हैं तो उनको 2 साल और टाइम लग रहा है, और उसकी जो ड्यूरेशन है बीएसएन की वो ऑलमोस्ट 5 ईयर है। तो 5 ईयर मीन्स के 4 ईयर उनकी एजुकेशन और 1 ईयर इंटर्नशिप है, तो वो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो गया है। और डिप्लोमा को कंपेयर करें तो वो प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट था। सर अमर, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त बताया हमें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले जो पूरी दुनिया में नर्सेज को समझते हैं कि नहीं, उसका एक हमारा पॉजिटिव है, उसमें मैसेज आएगा। आप मुझे बताएंगे कि ज़िंदगी में कोई, क्योंकि आपने नर्सिंग सिस्टम से कैरियर स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक आप अभी PhD आप करने जा रहे हैं, मास्टर आपने किया आगा खान यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आगा खान का एक नाम है पूरी दुनिया, आगा खान की यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ आपको बात नहीं है। आपने वहाँ से मास्टर किया और बैचलर भी आपने लाकर यूनिवर्सिटी किया, माशाल्लाह एजुकेशन तो आपकी कमाल की है। आप मुझे बताएं कि हमारे नर्सेज को क्या करना चाहिए, उसको आप क्या समझते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन को और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? सर नर्सिंग बेसिकली जब प्रोफेशन बना वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उसमें बहुत बड़ा रोल है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको दुनिया भूल नहीं सकती। तो नर्सिंग पहले ऑक्यूपेशन था, काम सीखते थे लोग और उसके बाद वो काम करते थे, लेकिन बाकायदा इसकी एजुकेशन हुई, इसमें डिग्री, डिप्लोमाज और पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD, पोस्ट डॉक्टरेट सब चीज़ें आई। लेकिन अब थोड़ा सा एक इशू ये है कि हमारे जो नर्सेज कंपेयर करें अगर डिप्लोमा के साथ डिग्री के बच्चों को, तो उनमें थोड़ा सा स्किल्स का जो है वो इशू आता है। वो इशू इस वजह से आता है कि बच्चे डिग्री वालों के जो क्लिनिकल आवर्स हैं, उन क्लिनिकल आवर्स को कई इदारों में बच्चे ऐसे हैं, कई जगहों पे ऐसे हैं जो क्लिनिकल आवर्स पूरे ही नहीं करते। अगर एक इदारा अच्छे से थ्योरी पढ़ा रहा है तो उसको अच्छे से क्लिनिकल भी उसके करवाने चाहिए, ताकि उसकी क्लिनिकल इंटीग्रेशन थ्योरी के साथ उसको पता चले और उसकी स्किल्स में एक्सपर्टीज आए, ताकि वो पेशेंट्स को और जो भी सिक हैं या जिस मकसद के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा है वो मकसद पूरा करे। और दूसरी बात ये कि जितनी इनोवेशन हो रही है, जितनी स्टडीज़ हो रही हैं, जितना आगे नर्सिंग में डेवलपमेंट हो रही है, तो उससे अल्टीमेटली पेशेंट का ही फ़ायदा हो रहा है। तो पेशेंट का फ़ायदा कैसे हो रहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हर नर्स जितना भी मास्टर्स में जाता है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाते हैं, तो बच्चे नर्सिंग के से रिलेटेड नर्सिंग जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं में से टॉपिक्स उठा के वो रिसर्चेस कर रहे हैं। वो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में वो पब्लिकेशंस होती हैं। वो एविडेंस बेस्ड स्टडी जो है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है, उसको हमेशा मैं इनकरेज करूंगा कि जब तक आपने रिसर्च नहीं की हुई, आपके पास सारा डाटा मौजूद नहीं है दुनिया का, तो आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। एक नर्स ने मास्टर्स किया हुआ, अगर उसको IV कैनुला लगाना नहीं आता या उसको NG पास करनी नहीं आती, तो ये बहुत बड़ा आदमी है। तो स्किल्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सर अमर, आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट जो 19 साल का सफ़र आपका नर्सिंग सिस्टम शुरू हुआ और आपने एज ए प्रिंसिपल काम करे माशाल्लाह, और मैं आज आपका इतना शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पता, आप इतनी बिजी, आपने मुझे टाइम दिया, और मेरे ख्याल में हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया के काम आने वाली है। आप मुझे बताएं कि कुछ ज़िंदगी को ऐसे इंसिडेंट आया हो जो आप कभी ना बोलने वाला हो, हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे आप? सर 19 साल में बहुत सारे इंसिडेंसेस आए, बहुत सारी चीज़ें आई। मैं एक बात शेयर करूंगा। बात ये है कि नर्स है वो मेल और फीमेल नहीं है, तो कभी भी इस बात पे अपने आप को लिमिटेड नहीं करना कि मैं मेल हूँ मैं ये नहीं कर सकता, या मैं फीमेल हूँ मैं ये नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहली बात तो अपने ज़हन को क्लियर करें।
हाँ, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो कल्चर है, वहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चीज़ें हैं। जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हर वक्त नर्स को मौजूद रहना चाहिए। मैं एक वाकया शेयर करूँगा कि मैं इसी हॉस्पिटल में था, मुर्शद हॉस्पिटल में, और मॉर्निंग शिफ्ट मेरी 8 बजे स्टार्ट हुई थी, और मैं टाइम इन करके सीढ़ियाँ जो थी हमारे हॉस्पिटल की वो चढ़ रहा था। सीढ़ियों में एक जगह थी जिस जगह पे दूसरी तरफ सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर चढ़ने का रास्ता था। उस जगह पे मैं जैसे आया तो एकदम शोर हुआ, कोई पेशेंट की अटेंडेंट थी और वो वहाँ पे एकदम गिर गई और लेट गई। और जैसे उसके साथ कोई और था, मर्द था या कोई फीमेल थी, मुझे याद नहीं, को 5-6 साल पहले का वाक़या। तो वो पेशेंट को कोई लेबर पेन सीवियर किस्म के थे और वो डिलीवर होने वाली थी। तो मैंने उसी वक्त, जो सिक्योरिटी के लोग थे, कुछ और थे, शोर किया। मैंने चारों तरफ हमने जो बेडशीट्स हैं, वो बेडशीट्स उसको वो की, और पेशेंट को मैंने वहाँ पे डिलीवर करवाया। उस वक्त सिर्फ मैं मौजूद था और कोई लोग नहीं थे। मैंने उसको डिलीवर करवाया। डिलीवर कराने के बाद उसकी जो बेबी था, उसको फ़ौरन से तब तक हमने इमरजेंसी कॉल दे दी थी। NICU का स्टाफ भी आ गया था, बाकी गायनी से रिलेटेड लोग भी आ गए थे। तो हमने विदिन 3 to 5 मिनट्स हमने उस पेशेंट को वहाँ से डिलीवर कराने के बाद और उसको लेबर रूम में शिफ्ट किया, और उसके बच्चे को हमने NICU शिफ्ट किया। तो अगर मैं वहाँ पे ये हो जाता कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये फीमेल है और मैं ये काम नहीं कर सकता, और मैं भाग के जाता, पहले डॉक्टर को बुलाता या किसी मिडवाइफ को ढूंढने के लिए जाता, तो 5-7 मिनट ज़ाया हो जाते। तो वो 5-7 मिनट ज़ाया होने से बेहतर मैंने ये समझा कि पेशेंट की जो इमरजेंसी नीड है, मैं फ़ौरन इसको पूरा करूँ, और उसके बाद हम बाकी जितनी भी केयर्स हैं वो पूरा करेंगे। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक और बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक घर मेरा रहता, जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ मैं डिप्लोमा BSN कर रहा था उस वक्त, तो वहाँ पे एक पार्क था पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए। तो वहाँ वैसे ही शाम में हम लोग जाके बैठ जाते थे। तो मैं बैठा हुआ था अपने एक दोस्त के साथ। तो वहाँ एक मेल और एक फीमेल, कोई 2 लोग थे। तो जो मेल था वो अचानक से गिर गया। तो वो फीमेल ने रोना धोना शुरू किया। तो हम एकदम उठ के भाग के गए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS जो है उसका मास्टर ट्रेनर हूँ एक अरसे से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुर्शद हॉस्पिटल में बेशुमार लोगों को BLS करवाया, और डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट जगहों पे जाके हमने ये सारी चीज़ फैसिलिटी लोगों को अवेयरनेस दी। तो मुझे BLS आता था, तो मैंने उसको जो BLS के इनिशियल स्टेप्स थे वो कंप्लीट किए, और उसको पेशेंट क्या हुआ, रिवाइव हो गया। अगर उसको उस टाइम मैं थोड़ा सा शाय हो जाता, या मैं कहता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये सेटिंग ही ऐसी नहीं है, पार्क में कौन करेगा, और लोगों का एकदम क्राउड को 200-400 आदमी इकट्ठा हो गया कि क्या हो रहा, तो उस वक्त आपको अपने आवाज़ पे काबू रखना है, और जो आप बेस्ट कर सकते हैं, जो आपने सीखा हुआ है, वो बेस्ट आपने करना है, ताकि अगर एक पर्सन को भी आपने बचाया तो इसका मतलब है आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं। तो ये 2 थे मैंने अभी सर मुझे सराबर मैं आपको वाकई रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और आपने बड़े ज़बरदस्त हमें वाक़या सुनाए, और मुझे उम्मीद है कि सबको हमारी मोटिवेशनल जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। आप मुझे बताएं, आप मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग में, वैसे हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमें क्लोज भी करना है, आप हमें ये बताएं कि मुर्शद स्कूल ऑफ नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेज करा रहे हैं? प्लीज़ सर आप इस पर हमें रोशन डालें ज़रा। सर, हमारे पास जनरल नर्सिंग डिप्लोमा प्रोग्राम था जो 1985 से था, और वो 2018 में ये ख़त्म हो गया। उसके बाद BSN पोस्ट RN हमारे पास है। हमारे पास जेनरिक BSN 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कम्युनिटी मिडवाइफ है हमारे फीमेल्स के लिए। हमारे पास नर्स मिडवाइफरी प्रोग्राम है। हमारे पास टेक्नीशियन प्रोग्राम है जिसमें मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड है। वो 17 सब स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें OD टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया, आई टेक्नीशियन, लाइक इस तरह। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स हमारे पास है, और नर्सिंग असिस्टेंट की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एक और कोर्स है, उसमें कुछ चीज़ें हमने और ऐड की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। हेल्थ केयर असिस्टेंट, तो हमारे पास टोटल ये प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 800+ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। सर आप मुझे लास्ट मेरा आपसे सवाल है सर, आप बताएं हमारे जूनियर नर्सेज को जो नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी नर्सिंग फील्ड से प्यार करते हैं पाकिस्तान या दुनिया के बाहर, आप उनको एक अच्छा सा मैसेज डिलीवर करें, और के साथ हम इसको इख्तिताम करेंगे सर, आप प्लीज़। सर, मैसेज मेरा ये है कि जो काम करें ईमानदारी के साथ करें। नर्स की एक रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन पे टोटल ट्रीटमेंट वो प्लान चेंज हो जाता है। अगर आपने पेशेंट सर्जरी का है और उसको फीवर आपने गलत लिख दिया, तो उसकी वो जो एंटीबायोटिक चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर एक पेशेंट का यूरिन आउटपुट आपने सही नहीं लिखा, तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी सर्विसेज आप पेशेंट को दें, जो करें वो लिखें,
लिखने के बाद जो जितना भी काम आपने किया वो सारे का सारा जितना आपको आता है बेस्ट वो काम करें। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो किसी सीनियर से पूछने बजाय के किसी पेशेंट पे तजर्बा करें। शाह नंबर, मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ। आपने मुझे टाइम दिया, मुझे और क्या पूरे पाकिस्तान नर्सेज को बल्कि पूरी दुनिया की नर्सेज को आपके जैसे नर्स पे फ़ख्र होगा जिन्होंने अपना कैरियर एक नर्सिंग सिस्टम शुरू किया और उनको बताने में कोई ऐसी हिचकिचाहट भी नहीं हुई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम छोटे लेवल से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। छोटे लेवल से स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक कामयाब नर्स के तौर पर प्रिंसिपल के बड़े अदारे का आप काम कर रहे हैं। मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह आपको और भी तरक्की दे। सर बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।